विष्णु लोक की एक अप्सरा धरती पर आती है और धरती पर आकर वो डॉक्टर बनती है। पुनर्जन्म की ये सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को पूरा जानने के लिए किस तरीके से ये हुआ था, क्या हुआ था, ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो में मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जो कि महाराष्ट्र की भूमि की है। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जन्म लेती है जिस बच्ची का नाम सौम्या रखा जाता है। सौम्या जो कि बहुत ही छोटी है, अभी थोड़ा बहुत बोलना शुरू की है और कोई भी उससे कहता बेटा यहाँ आओ तो वो कहती कि मुझे आदेश क्यों दे रहे हो। एक 2.5 से 3 साल की बच्ची जब इस तरीके की लैंग्वेज बोलती है तो सबको बहुत अजीब लगता है। वो कहती है, वो ऐसी भाषाएं बोलती है, वो कहती है कि आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, ये गलत है। मैं एक महिला हूँ, मैं एक अप्सरा हूँ, मुझसे आप ऐसे बात नहीं कर सकते। क्योंकि उसके आस पड़ोसी चाचा ताऊ सब उससे ऐसे नॉर्मली जैसे बच्चियों से बोलते हैं वैसे बोलते, लेकिन वो बोलना उसे अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे वक्त निकलता है, जो भी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, जब वो इस तरीके से बात करती, अपने आप को अप्सरा बताती, तो वो सबको बताया करती। मैं विष्णु लोक में रहा करती थी और वहीं पर रहकर मैं अपने जीवन में बहुत अच्छे से थी, लेकिन भगवान का आदेश होता है कि मुझे मृत्यु लोक पर जाना होगा। क्या तुम्हें पता है, ये जो धरती है इसे हम मृत्यु लोक कहते हैं और यहाँ पर जब हम रहते हैं तो हम एक आदेश के द्वारा भेजा जाता है। मुझे यहाँ पर 2 जन्मों के लिए भेजा गया है। अभी मेरा पहला जन्म एक डॉक्टर का है, दूसरा जन्म बाद में बताया जाएगा जब मैं एक डॉक्टर की पूरी प्रक्रिया करके वापस जाऊंगी। ऐसी बातें वो कहा करती। अब धीरे धीरे वो 5 साल की हो जाती है। अब भी लोग चस्कियां ले लेकर उससे बात किया करते, वो सब कुछ बातें बताया करती और अब वो बड़ी हो जाती है। वो मेडिकल साइंस की स्टूडेंट बनती है और स्टूडेंट बन के अब वो पढ़ाई करती है। पढ़ाई करके अब वो एक सफल डॉक्टर बन जाती है। जब वो डॉक्टर बनती है तो उसका व्यवहार सब डॉक्टरों से, सामान्य प्राणी से अलग था। वो ज़्यादातर लोगों की मुफ्त में इलाज किया करती और जो भी पैसे कोई लेता तो अपना असिस्टेंट उनका होता है, उन्हीं के द्वारा वो पैसे कलेक्ट होते और जो वहाँ के अनाथ आश्रम, जो वहाँ के वृद्ध आश्रम, उन सभी में उन पैसों को भिजवाया करती। लगातार वो यही प्रक्रिया को करती है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बचपन से उसे देखता आ रहा था, जिसने बचपन से उसकी सारी कहानियां सुनी और अब वो डॉक्टर भी बन गई। डॉक्टर बनने के बाद भी उसके मन में कोई लालच नहीं, ना ही वो शादी कर रही है। काफी उम्र हो चुकी है, शादी की भी उम्र हो चुकी है, लेकिन वो शादी नहीं करती है। अब इस बात से वो व्यक्ति परेशान है क्योंकि वो कई बार पूछता है कि बेटा कैसी हो, तो वो कहती है सब ठीक है, भगवान की बनाई इस दुनिया में हम सब खुशी खुशी रह रहे हैं। एक दिन वो व्यक्ति स्पेशल अपॉइंटमेंट लेता है और कहता है डॉक्टर बिटिया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो खुश होती है और कहती है आइए काका जी, कैसे आना हुआ, क्योंकि वो उनके गांव से थे। वो शहर में उसने अपना अस्पताल खोल रखा था और वहीं पर वो अपनी प्रैक्टिस किया करती थी। वो कहता है कि बेटा मुझे अपना पेशेंट ही समझो, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। इस बात पर वो कहती है क्या जानना है, मेरे जीवन के बारे में तो सबको पता है। कहते हैं नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, तुम्हारे जीवन में कुछ अलग है। तो वो मुस्कुराने लगती है और वो हंसने लगती है। वो कहते हैं क्या हुआ बेटा, क्यों मुस्कुरा रही हो, तुम्हारे जीवन में मुझे कुछ अलग लगता है और जो तुम्हारे जीवन में है वही मुझे पाना है। तुम किस उद्देश्य से इस धरती पर आई हो, मुझे पता है तुम विष्णु लोक की अप्सरा हो और तुम यहाँ पर रहती हो। मुझे इन सब के बारे में जानना है। मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, सुबह शाम पूजा भक्ति करता हूँ, लेकिन मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। मेरी उम्र तुमसे डबल है, लेकिन तुम्हें ज्ञान मुझसे ज़्यादा है। और इंसान का जो गुरु होता है वो वही होता है जो ज्ञान में बड़ा हो। तुम मुझसे ज्ञान में बड़ी हो, मैं तुम्हें अपना गुरु मानना चाहता हूँ और मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। आप जो स्वर्ग से आई हैं, जो विष्णु लोक से आई हैं और आप धरती पर रहकर जन्म ले रही हैं और आपको अपना पूरा जन्म भी याद है। तभी वो बताती है तो सुनिए काका मेरी बात। उस दिन के सारे डॉक्टर्स जो पेशेंट हैं उनको सभी को कैंसिल कर देती है। कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है उनसे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देती है और शाम तक बैठकर अपनी सारी बातें उन काका को बताती है। वो बताती है काका, मैं विष्णु लोक में अप्सरा थी और वहां पर एक धीमा धीमा प्रकाश
जो ना आंखों को चुभता था वह मुझे सुनाई देता रहता। विष्णु भगवान है, वो अपने आसन पर रहते, वो अपना ध्यान में रहते और मैं वहीं पर रहा करती। तभी मुझे विष्णु भगवान का आदेश होता है कि बेटा, तुम्हें धरती पर जाना होगा, तुम्हें मृत्यु लोक पर जाना होगा और तुम्हें धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। लोग अपने कर्तव्य से ना भटके, लोगों को जो जन्म मिलता है वो भगवान की आस्था, पूजा और शांति से रहने के लिए मिलता है। मैं ये नहीं कहती कि लोग शादी ना करें, सिर्फ पूजा में लगे रहें। लोग जो उनके बनाए हुए नियम हैं उन सभी को निभाएं, बहुत अच्छे से ज़िंदगी जिएँ, लेकिन साथ ही साथ इंसानियत को ज़िंदा रखें। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत, सामाजिकता और ये सारा धर्म है। इंसान अगर इसी धर्म से चलता है तो उसे जीवन में कभी भी पश्चाताप नहीं करना पड़ता। यहाँ पर इंसान भगवान से वादा करके आता है कि मैं धरती पर आपका नाम लूँगा और अपने धर्म से चलूँगा, कभी धर्म से नहीं भटकूँगा। क्योंकि हर धर्म से बड़ा है इंसानियत धर्म। जो इंसान इंसानियत को जिंदा रखता है उसके लिए सब धर्म बराबर होते हैं। आज हमारे देश में बहुत सारी जगह हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, जात पात को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन क्या किसी ने कभी ये सोचा कि जो इंसानियत का धर्म है वो हर धर्म, हर जाति, हर चीज से बड़ा होता है। इंसान को कभी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, उसे हमेशा अपने धर्म, अपने इंसानियत पर खरा उतरना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो उसे खाना खिलाकर उसकी मदद करें। कोई व्यक्ति अगर अपने काम से बिछड़ा हुआ है तो उसके काम के प्रति उसे सचेत कर कर उसे उस रास्ते पर चलाएं। कोई व्यक्ति अपने परिवार से प्यार नहीं करता है तो उसे परिवार के मायने बताएं। कोई व्यक्ति अपने कार्य से प्यार नहीं करता है तो उसे कार्य के मायने बताएं। क्योंकि जो जो ये प्रोसेस भगवान ने हमारे लिए बताया है कि एक रोटी कमाने के लिए हमें कमाना होता है, तब जाकर रोटी हमें नसीब होती है, और हमें अच्छी नींद के लिए कठिन परिश्रम भी करना ज़रूरी होता है। बशर्ते वो परिश्रम जो है वो ईमानदारी से और अच्छे से किया गया हो। किसी के भी दिल दुखाकर कोई भी रोटी अगर कमाई जाती है, वो रोटी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है और उस रोटी को खाकर इंसान स्वस्थ भी नहीं रहता है। इसीलिए इंसान को हमेशा नियमित तौर पर धर्म से चलना चाहिए। इंसानियत धर्म जो होता है वो सर्वोपरि होता है, उसी के हिसाब से चलना चाहिए। किसी के साथ बेईमानी, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज कलयुग है, आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं, लेकिन लगातार वो चीज़ें हो रही हैं और लोग उस आग में जलते जा रहे हैं। एक ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है जिससे आप मुझसे जुड़े हैं, इसका भी बहुत बुरा प्रभाव नई जनरेशन पर पड़ा है। इससे लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और फ़ोन ही फ़ोन पर पैसे भी एक दूसरे के अकाउंट में कर लेते हैं। ये जो सारी बातें हैं वो डॉक्टर साहिबा उन व्यक्ति को बताती हैं जो उनके काका लगते हैं और कहते हैं कि मुझे विष्णु लोक से आदेश मिला है कि मुझे यहाँ पर भगवान यानी इंसानियत का एक प्रचार प्रसार करना है, लोगों को इंसानियत सिखानी है। अगर मैं 10 लोगों के साथ अच्छा करूँगी तो उन 10 में से 5 लोग तो अच्छा करने की सोच ही सकते हैं। बस इसी रेशों को लेकर मैं मेहनत करती हूँ। मैं ज़्यादातर लोगों को बिना पैसों के देखती हूँ, क्योंकि ये पैसे सब यहीं पर रह जाने हैं और मुझे वापस वहीं जाना है। यहाँ मैं कर्म करने के लिए आई हूँ, वो मैं अपना बखूबी कर रही हूँ। अब इससे कमाई होती है, नहीं होती है, मुझे क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने इंसानियत रूपी धर्म से मतलब है। मैं सबका भला करना चाहती हूँ, क्योंकि सबके भले में मेरा भला होगा। अगर मैं सबके साथ इंसानियत से रहूँगी, किसी के साथ झूठ नहीं बोलूँगी, किसी को ठगूँगी नहीं, तो मुझे बहुत अच्छे से ये ही जन्म जीकर फिर से जो विष्णु लोक है वहाँ रहने का मौका मिलेगा, अन्यथा मुझे दूसरा जन्म भी लेना पड़ेगा। और ये जो हमें जन्म लेने पड़ते हैं, इनमें सबसे अच्छा जन्म जो होता है वो इंसान का होता है। उसके बाद तो हमें और बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। जैसे जैसे हमारे कर्म बिगड़ते हैं, वैसे वैसे हमें मृत्यु लोक पर जन्म मिलते हैं। वैसे वैसे कभी हमें मेंढक का, तो कभी हमें मछली का, तो कभी हमें कछुए का, तो कभी हमें नाली के कीड़े का जन्म लेना पड़ता है। कभी हमें पशुओं का जन्म लेना पड़ता है, तो कभी हमें पक्षियों का जन्म लेना पड़ता है। कभी हमें समुद्री जीव का जन्म लेना पड़ता है, तो कभी हमें धरती पर रेंगने वाले एक कीड़े का जन्म लेना पड़ता है।
ये सब हमारे कर्मों पर डिसाइड होता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें जन्म मिलते हैं। ये सारी बातें उस काका को वो डॉक्टर साहिबा बताती हैं और कहती हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं है, 20 से 25 साल और है मेरे पास। इनमें जितना धर्म कमाया जाए मैं उतना इंसानियत धर्म कमाना चाहती हूँ और इतनी मेहनत करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं बहुत ध्यान मग्न रहती हूँ। सुबह शाम बहुत ज़्यादा ध्यान लगाती हूँ और बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ किसी का भी बुरा ना हो, किसी भी कोई दिल ना दुखे, किसी की भी कोई आत्मा ना दुखे। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। और इंसान अगर इस चीज़ को समझ ले तो फिर दुनिया में बहुत सारे गलत काम होने बंद हो जाएंगे। लगभग 99% काम गलत होने बंद हो जाएंगे। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर आप चोरी करते हो तो किसी का दिल दुखेगा, और अगर आप शुरू में ही ये देख लेते हो कि किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए तो वो इंसान चोरी नहीं करेगा। बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं, वो किसी जीव को मारकर उसे पकाते हैं और खाते हैं। अगर वो बनाने वाला ये सोच लेगा कि अगर हम किसी जीव को मारेंगे तो उसको कितना दिल दुखेगा, उसको कितना दर्द होगा, तो उसे नहीं मारेगा। और यही अगर खाने वाला ये सोच लेगा कि अगर हम किसी जीव को मारकर खाएंगे तो उसको कितना दर्द होगा, अगर कोई हमें मारकर खाता है तो हमें कितना दर्द होगा, उस दर्द को महसूस करता है, तो इंसान कभी भी किसी जीव का मांस नहीं खाएगा। तो ऐसी चीजें हैं, ये कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें कोई शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें अपने अंतर मन में झांकने की जरूरत है। अगर हम अपने अंदर सोचते हैं, अगर हमारी उंगली किसी के नीचे दब जाती है, मान के चलो हमारी उंगली ब्लेड से कट जाती है, तो उसे कितना दर्द होता है, हम महसूस करते हैं ना वो दर्द। क्योंकि भगवान ने हर इंसान को वो दर्द महसूस करने की क्षमता दी है जो हर जीव महसूस करता है। अगर इंसान इंसानियत को समझता है तो अगर किसी का हाथ कटता है उसे वो दर्द महसूस होता है, तो अगले सामने वाले व्यक्ति को हम काटने से पहले, या कोई पशु हो या कोई जानवर हो, उसे पीटने से पहले उस दर्द को हम महसूस करेंगे। और हम सोचेंगे कि जो दर्द हमें होता है ये सामने वाले को भी होगा और इससे इसकी आत्मा दुखी होगी। ये हमारे लिए सही नहीं है। बस एक सच्चा सीधा ये रास्ता है, इसको आप अपना लीजिए। कोई भी रिश्ते में आप बंधे हो, आप किसी रिश्ते की चुगली करते हो, तो आप ये सोच कर देखिए कि वो रिश्ता अगर उसकी जगह मैं हूँ और कोई मेरे बारे में ऐसा कहे, अगर आप झूठी बात कहते हो तो आपको कैसा लगेगा। तो इसीलिए भगवान ने हर इंसान को सिखाकर भेजा है। जरूरत है तो सिर्फ उसके अंतर मन में उसे झांकने की। जो अगर वो अपने अंतर मन में झांक लेता है तो वो दुनिया का कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। बस ऐसे ही अपने जीवन में अच्छे सुविचार लाते रहें, जिंदगी को आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, जब तक हमारे कर्म सही नहीं होंगे तब तक हमें यहाँ आना होगा और यहाँ से वापस जाना होगा। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।